अगले 2-3 दिन में जेजे के चैप्टर 262 के लीक्स आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जेजे के चैप्टर 261 को ऑफिशियल ट्रांसलेशन के साथ रिवाइज करना तो बनता है ना। इसलिए मैंने किया रिवाइज और यहाँ मेरे मन में गोजो प्लस यूटा यानी गोटा के भविष्य को लेके काफी शंका उत्पन्न हो रही है मित्रों। तो आज की वीडियो में हम ढेर सारी थियरीज को डिस्कस करेंगे ये समझने के लिए कि आगे यूटा के साथ क्या हो सकता है। वैसे एक थियरी तो ये भी कहती है कि गोजो अब भी वापस आ सकता है। मैं नहीं मानता। बताऊंगा सब, वीडियो शुरू तो करने दो यार। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले रोंदू लोगों के लिए एक स्पॉइलर अलर्ट। तो अब तक तो हम सब समझ गए हैं कि यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी करके गोजो के शरीर में घुस चुका है। कैसे हुआ ये? वेल, अपनी जो शोको है वो गोजो के किटकैट बॉडी को स्टिच कर दी और फिर अपना किटकैट यूटा केंजाकू की टेक्निक से गोजो के शरीर में चला गया। इसके बाद वो फुल थ्रॉटल पे अपनी आरसीटी का इस्तेमाल किया, जिससे गोजो के शरीर में जो डैमेजेस थे ना वो सारे हील हो गए और हो गया गोटा तैयार। तो काफी सिंपल है, राइट? नो, ये एकदम भी सिंपल नहीं है, क्योंकि यूटा के ऐसा करने से उसके मरने की या फिर जिंदा रहने की कंडीशन 3 पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करती है। अब इससे पहले हम इन 3 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करें, हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा कि यूटा की कॉपी टेक्निक आखिर वर्क कैसे करती है। तो रीका कर्स टेक्निक्स को स्टोर करती है, क्योंकि ह्यूमन जो सॉर्सरर का ब्रेन है वो 2-3 से ज्यादा कर्स टेक्निक स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसे में यूटा रीका से रिंग के थ्रू कनेक्ट होकर रीका को फुली मैनिफेस्ट कर पाता है। इससे यूटा रीका की कर्स्ड एनर्जी का भी इस्तेमाल कर पाता है एंड देन रीका के अंदर जो भी कर्स टेक्निक है उसका यूज कर पाता है। तो हाँ, यही कॉपी टेक्निक का पूरा मैकेनिज्म है। बस ध्यान रहे, ये सिर्फ 5 मिनट के लिए कर सकता है यूटा, सिर्फ 5 मिनट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही तो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ है मित्रों। ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, वो जो 3 पॉसिबिलिटीज है ना यूटा के सर्वाइवल को लेके, उसके अंदर यही डिस्कस किया गया है कि केंजाकू की कर्स टेक्निक किस तरह से काम करती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि केंजाकू कभी भी जब अपने होस्ट के शरीर में जाता है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, यानी होस्ट का जो बॉडी है उसको अपने ही कंट्रोल में रखने के लिए उसे हमेशा अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते रहना पड़ता है, लगातार इस्तेमाल। जैसे कार चलाते वक्त एक्सेलरेटर लगातार दाब के रहना पड़ेगा, तभी कार तेजी से चलती रहेगी, जैसे ही छोड़े बस धीमी होकर रुक जाएगी। तो अगर क्राइटेरिया लगातार एक्टिवेशन का होता है तो 5 मिनट के बाद तो यूटा की कर्स टेक्निक हो जाएगी समाप्त, और उसके बाद यूटा केंजाकू की टेक्निक को एक्टिव रख ही नहीं पाएगा। तो इस केस में यूटा का दिमाग एक अननोन बॉडी में है, तो दिमाग बॉडी मैच नहीं कर रहा, तो वी कैन से बॉडी और सोल मैच नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो गोटा आई मीन यूटा मारा जाएगा। सो वी कैन से कि दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, और इस केस में यूटा के पास सिर्फ 5 मिनट है सुकुना को खत्म करने के लिए और वापस अपने शरीर में जाने के लिए, इफ ही इज इंटेंडिंग टू डू सो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि केंजाकू को अपने होस्ट बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ टाइम के इंटरवल पे अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ता है। लगातार ऑन नहीं रखना पड़ता, एक बार बस एक्टिवेट कर दिया गया तो कुछ देर तक काम करेगा। जस्ट दैट हमें ये नहीं पता कि ये इंटरवल कितने देर पे आता है। हो सकता है बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए हर घंटे पे टेक्निक एक्टिवेट करनी पड़ती हो, या फिर हर महीने पे एक्टिवेट करनी पड़ती हो, या फिर 10 साल पे एक्टिवेट करनी पड़ती हो। अब पता नहीं, इसका कुछ बताया नहीं गया है। इसीलिए इस वाली पॉसिबिलिटी के अंदर लिटरली कुछ भी हो सकता है, ऑल्दो इन द एंड इसके अंदर भी यूटा मारा ही जाएगा। बस ये नहीं पता कि कब। क्योंकि हम एग्जांपल लेते हैं कि मानो 1 साल में एक बार कर्स टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बॉडी कंट्रोल में ही रहे, तो भैया यूटा 1 साल तक गोजो सेंसे के शरीर में आराम से छमक छल्लो कर सकता है, लेकिन 1 साल के बाद डेड। तो काइंड ऑफ ये टाइमर हो गया, जैसे ही टाइमर खत्म यूटा भी खत्म, जस्ट दैट यूटा को पता नहीं कि टाइमर खत्म कब होगा। तो हाँ, ये भी खराब ही सिनेरियो है, जस्ट दैट इसको वर्स्ट केस नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है इधर। नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी इज माय फेवरेट, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि हो सकता है केंजाकू को अपनी कर्स टेक्निक का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस एक इस्तेमाल के बाद हमेशा के लिए होस्ट की बॉडी उसके कंट्रोल में रहती है। अगर ऐसा हुआ तो यूटा ऑलरेडी एक बार कर्स टेक्निक यूज करके गोजो सेंसे के बॉडी में चला गया है, मतलब वो जन्म जन्मांतर तक गोजो के शरीर में रह पाएगा। इन शॉर्ट, गोटा तब तक रहेगा जब तक कोई और उसे मार न दे। उसे मार कौन ही सकता है, सुकुना है, उसके पास रहता है प्लॉट आर्मर। वैसे इस कंडीशन में यूटा के शरीर का क्या होगा? क्या उसे मृत घोषित करके उसके शरीर को फेंक देना होगा? क्योंकि यूटा तो हमेशा गोजो सेंसे के बॉडी में है, तो यूटा के शरीर का क्या? या उसको भी स्टिच करके किसी और को डाला जाए? मतलब पता नहीं, बट अच्छा है ये सिनेरियो। अब यहाँ कुछ लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यूटा
यूटा केंजाकू की टेक्निक दोबारा इस्तेमाल करके बॉडी स्वैप क्यों नहीं कर सकता, या फिर वापस अपनी बॉडी में ही आ जाए? मतलब एक ही बार कर सकता है क्या? नहीं, यू आर राइट, वो आ सकता है वापस, लेकिन उसको ये काम 5 मिनट के अंदर ही करना होगा। मतलब सुकुना को 5 मिनट में मारो एंड देन वापस अपने शरीर में आ जाओ इफ ही वांट्स टू डू दैट। क्यों? क्योंकि केंजाकू की जो टेक्निक है वो यूटा की अपनी टेक्निक नहीं है। केंजाकू जब भी अपना दिमाग ट्रांसफर करता है तो उसके अंदर जो अपनी टेक्निक है वो रहती है। इनफैक्ट जिन बॉडीज को पजेस किया है उसको भी वो किसी वियर्ड वे में स्टोर करता है, क्योंकि 2-3 से ज्यादा तो दिमाग में स्टोर हो नहीं सकता। द पॉइंट हियर इज कि केंजाकू जब भी ट्रांसफर खेलता है तो उसके दिमाग में अपनी कर्स टेक्निक रहती है, उसकी कर्स टेक्निक ही ट्रांसफर है। लेकिन यूटा के पास तो ये बस 5 मिनट के लिए उसके दिमाग के अंदर होगी। 5 मिनट के बाद वो ट्रांसफर नहीं खेल पाएगा केंजाकू की तरह, तो वो स्विच करेगा कैसे? ये समस्या है। हाँ है ये समस्या, और इसका कोई समाधान भी नहीं है मित्रों। वैसा जैसे मैंने आपको भी कहा कि केंजाकू जब भी ट्रांसफर खेलता है तो वो अपने पिछले बॉडी की कर्स टेक्निक को भी रिटेन करता है। तो क्या यूटा भी गोजो के शरीर के अंदर लिमिटलेस वगैरह के अलावा अपनी पर्सनल टेक्निक लेके आया होगा? यस, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट आई थिंक देयर इज मच मोर टू इट। ध्यान से चैप्टर 261 के इस पैनल को देखो, जहां यूटा कह रहा है कि आई एम सॉरी, आई हैड टू मूव यू टू माई राइट। हैड टू मतलब कि यूटा ऑलरेडी रिंग को अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे पहन लिया है। तो वो ऐसा किया क्यों है? क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट हैंड पे ही पहनता है रीका को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो आई पर्सनली फील कि इसका मतलब ये हो सकता है कि यूटा रीका को फाइनल गुड बाय कह रहा है, यानी कि वो रीका को फाइनली सैक्रिफाइस कर रहा है, और ऐसा करके यूटा अपनी सारी स्टोर्ड कर्स टेक्निक्स को खो देगा, मतलब इस फाइनल यूसेज के बाद, क्योंकि रीका अब नहीं रहेगी। बट द पॉइंट इज कि यूटा ऐसा करेगा क्यों? वेल, लेट्स अगेन कम बैक टू द थिंग जहां मैं बताया था कि एक सॉर्सरर अपने ब्रेन के अंदर 2 से 3 कर्स टेक्निक ही रख सकता है, वरना उससे ज्यादा में दिमाग फ्राई हो जाएगा, मतलब ओवरलोड। तो जब रीका ही चली जाएगी तो यूटा के पास एक ऑप्शन होगा कि वो अपने दिमाग के अंदर कौन सी 2-3 कर्स टेक्निक को रखना चाहता है अपने रीका वाले स्टोरेज से। यानी कि यूटा लिटरली चूज कर पाएगा कि मैं कौन सी 2-3 टेक्निक अपने साथ हमेशा के लिए रख लूंगा, जिसके बाद रीका सैक्रिफाइस हो जाएगी। अब यूटा कौन सी 2-3 कर्स टेक्निक को चुनेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 टेक्निक तो यूटा जरूर चुनेगा। एक केंजाकू के ट्रांसफर वाली टेक्निक और दूसरा अपनी कॉपी टेक्निक। अब अगर ऐसा होता है तो यूटा के लिए जो पिछली 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई है वो सब मैटर ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब यूटा इनेट तरीके से केंजाकू की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और बॉडी कभी भी स्वैप कर सकता है। ऐसे में यूटा अपना काम निपटा के, यानी कि सुकुना को उसकी औकात दिखा के गोजो सेंसेई की बॉडी से निकल के वापस अपनी बॉडी में आ सकता है। अब आप बोलोगे उसकी शरीर तो कट गई है ना भैया। अरे गोजो की भी तो कट गई थी, शोको ने सिल दिया ना, उसके बाद यूटा जाएगा वापस रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर लेगा, सिंपल बात तो सही है। लेकिन अगर यूटा वापस अपने शरीर में आ जाता है तो फिर गोजो सेंसेई के शरीर का क्या होगा? वेल, इसको लेके भी मेरे पास एक थ्योरी है, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग शॉट और 99% ऐसा नहीं होगा, लेकिन 1% चांस है, तो भैया डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थ्योरी मजेदार है। तो अगर आपको शिबुया इंसिडेंट याद हो तो गेटो के शरीर के अंदर केंजाकू था वहां पे, लेकिन गेटो का शरीर रिएक्ट किया था, मतलब उसका हाथ एकदम फड़फड़ा के अपना ही गर्दन पकड़ लिया था। मोर ओवर चैप्टर 261 के अंदर गोजो को लेके और गेटो को लेके काफी सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं, लाइक कैसे दोनों को मॉन्स्टर्स बनना पड़ा इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट दे बिलीव्ड इन। गेटो का तो हम सबको पता ही है, एकदम लिटरली डीमंस का नाइट परेड करवाया था यूटा से रीका को छीनने के लिए, और गोजो सेंसेई भी एक ही झटके में सारे जुजुत्सु वर्ल्ड के एल्डर्स को खत्म कर दिए। दोस्तों, ये सब मॉन्स्टर वाला ही काम है, भले ही हीरोइक नीड के लिए किया जा रहा है। तो तुम कह सकते हो कि इन दोनों कैरेक्टर्स में, यानी कि गोजो और गेटो में सिमिलैरिटी तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि यूटा यहां गोजो के शरीर को मरने नहीं दिया है, और वो गोजो के शरीर को जब टाइम पे लीव करेगा तो हो सकता है गोजो के शरीर के अंदर भी वो इंपल्स रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन के कारण कहीं ना कहीं गोजो की सोल शरीर में रिवाइव होगी और गोजो एक्चुअली में वापस आ जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया ये, बट आई स्टिल बिलीव कि ऐसा हो सकता है। 1% ही चांस है, बट आई ऑल्सो बिलीव कि इस चीज के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है
तो इनवॉलेंटरली हो जाएगा, मतलब जानबूझ के नहीं, बस समझो हो जाएगा। जेजेके के अंदर बॉडी और सोल को लेके कई बार डिस्कशंस की गई हैं कैरेक्टर्स के द्वारा और कभी भी एक कॉन्क्रीट आंसर हमें मिला नहीं था। नो वन नोस कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और गेटो का शरीर इस तरह का रिएक्शन क्यों दिया था। क्या सिर्फ मसल मेमोरी के कारण या फिर गेटो के शरीर में उसके सोल अब भी कहीं ना कहीं रिसाइड कर रही थी, इसी वजह से वो केंजाकू को मारने की कोशिश करी। और हो सकता है केंजाकू की कर्स टेक्निक ही ऐसी है कि वो इन चीजों को ही दबाता हो, पता नहीं यार, ये सब एकदम क्लियर नहीं है। वैसे अगर तुम ये सोच रहे हो कि सुकुना मर जाएगा तो फिर गोजो वापस आके होगा भी क्या, वेल तुम्हारा ये सोचना कि सुकुना मर जाएगा यही बहुत गलत है दोस्त, क्योंकि मर्जर को लेके इतनी सारी बातें बोली गई है तो मर्जर इनिशिएट तो होके ही रहेगा और उस टाइम में भी बॉडीली इंपल्स रिएक्शन से एक्चुअल गोजो वापस आए, बस कुछ समय के लिए। वापस क्यों आएगा? ताकि इस मर्जर को जितने लोग बचे हैं वो सभी मिलके रोक सके, या फिर अगर मर्जर चालू हो गया है तो भैया उसका जो इफेक्ट्स होने वाला है उसको निगेट कर सके। तो उस मोमेंट पे शायद सभी लोग मरेंगे और फिर मेरे हिसाब से इस दुनिया से ही कर्स टेक्निक या कर्स्ड एनर्जी का खात्मा हो जाएगा। दिस इज हाउ आई थिंक जुजुत्सु काइसेन विल एंड। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं, कर्स्ड यूजर्स, कर्स्ड एनर्जी एंड कर्स्ड टेक्निक्स। ध्यान रहे कलिंग गेम में ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया था कि जो भी गेम को एंटर करता है उसमें सारे के सारे लोगों को मरना तो होगा ही, सिवाय 2 लोगों के। वेल, सुकुना और केंजाकू खुद, जो कि एक गेटो के बॉडी में था और एक है अपने मेगुमी के बॉडी में। अब केंजाकू तो ऑलरेडी गया, बचा है सुकुना जो कि मर्जर करेगा, क्योंकि अब उसके अंदर ही सब कुछ है, वही करने वाला है, तो वो भी जाएगा ही। तो फिर बाकी सब जो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट किए हैं उनका क्या? मेरे हिसाब से वो सब भी चले जाएंगे या फिर किसी तरह से कलिंग गेम को रोका जाए। आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल होगा। तो हाँ, आई बिलीव कि जेजेके के अंत में सब कुछ खत्म होने वाला है। आई नो काफी डार्क सी हो गई ये थियरी और 99% सच नहीं होगी, लेकिन थियरी वीडियो है तो भैया जो मन में आता है बकवास अपन पेल देते हैं और कई बार सच भी हो जाती है। वैसे पिछले 2-3 वीडियो से सारी गलत हो रही है, पहले बहुत सच होती थी। ये साहब आजकल कुछ अजीब ही लिख रहे हैं, एकदम से कुछ भी कहीं हो जाता है और इंटरनेट पे तो भैया इन चीजों को लेके इतनी सारी थियरीज है ना कि अगर मैं सब बताना शुरू कर दूं तो वीडियो 1 घंटे से लंबी हो जाएगी, लेकिन उतना नहीं खींचना है वीडियो को। मैंने वही बताया जो मुझे पॉसिबल लग रहा है और यहीं पे अपन अपने सोच को विराम देते हैं, दिमाग को थोड़ा ठंडा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये वीडियो एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही आपके पास भी अगर अपनी कोई थियरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। जरूरी नहीं आपकी थियरी हो, कहीं से आपने पढ़ भी रखी हो, कहीं वीडियो में देख रखी हो, तो भैया वो सब भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जो कि मैं जो बताया हूं उससे अलग हो, ताकि पढ़ने में मजा आए भाई उन थियरीज को। समझ रहे हो? वैसे चैप्टर 262 तो 2-3 दिन में आ ही जाएगी, तो मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा कि उस चैप्टर के अंदर क्या हुआ। तो हाँ, अगर वो वीडियो भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।